हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आज अपना पहला ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यह रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए है जो कि अभी भी डाउट में है कि भाई कौन सा गुरु चुने, क्या सूटेबल रहेगा, कौन से गुरु आजकल सही हैं, कौन से बेकार और कैसे करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हम कौन हैं कि हम गुरु को चुनें और कौन सा गुरु सही है या गलत हमें क्या से पता चले। और आजकल तो ये ट्रेंड चल चुका है कि मोस्ट ऑफ द गुरुज़, ज़्यादातर गुरु ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा कमाना ही हमारे लिए अहम नहीं है। अब मेरी एक राय यह है कि भाई अगर पैसा कमाना हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा उस पर प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। और ये बात वो लोग कहते हैं कि भाई जिनको पता है कि हमारी अर्निंग है या आज हम अच्छे मुकाम पे हैं या हमें कोई दिक्कत हमें दिक्कत नहीं है कि मतलब कि उनकी खुद की तो अर्निंग हो रही है या भाई उनको चिंता नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को आप पहले उस पोजीशन पे लाएं, आप उस ग्राउंड लेवल पे आएँ और फिर चेक करें। पहले क्या होता था, जब पुराने गुरुज होते थे वो अपने शिष्यों को खुद भिक्षा देने के लिए भेजते थे। और चाइना में क्यों, हमारा जो बौद्ध धर्म है या जो भी स्पिरिचुअल जो चाइनीज़ धर्म है या कोई भी, और इंडिया के भी काफ़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं आजकल, पर जो पुराने जब पहले के रीति रिवाज ये होते थे कि पहले कोई भी जो होते थे धर्म गुरु जो होते थे अपने स्टूडेंट्स को पहले वो भिक्षा मंगवाते थे। तो ये होती थी कि आप अपने स्टूडेंट्स को या मतलब अपने जो आपके शागिर्द हैं या फिर जो भी आपके शिष्य हैं, आप उनको आप लेसन दे रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ पुअर, हु इज़ पुअर एंड गरीबी क्या चीज़ होती है। तो उससे उनको पता चलता था कि भाई गरीबी की अवस्था में रहना ये होता है। तो बाद में जब ये आंसर आया कि भाई वो चेक करते थे कि भाई ऐसे गरीब होते हैं और वो ऐसे रहते हैं तो उसके बाद उनके आगे की शिक्षा शुरू होती थी और वो जानते थे कि भाई गरीबी क्या है, कैसे रहना है, तो हमें अपने शिष्य को क्या सिखाना है। और शिष्य भी जान जाते थे कि भाई अब हमें आगे क्या करना है। पर जो आजकल के जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं, दे नेवर नो कि गरीबी क्या होती है। और ये सबसे बड़ा ये, एक तो उनको पता नहीं और ऊपर से ये सबको यही एक ही चीज़ सिखाएंगे कि भाई गरीबी, कि भाई हमें पैसा कमाना ही हमारे लिए मेन मोटिव नहीं है। भाई मैं ये कहता हूँ कि जब तुम्हारे में पता ही नहीं गरीबी क्या चीज़ है, आप उस आदमी के पास जाओ जिसको शाम को 2 रोटी कमा के, मतलब शाम को ही, मतलब पैसे कमा के और शाम को ही अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, जिसको अपना घर पालना है और जिसको महीने का अपना रेंट देना है, वो आपको बताएगा कि भाई पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ और वर्ड जो होता है इम्पोर्टेंट, ये मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए है जो कुछ कर चुके हैं या फिर जिनको लाइफ में पैसे के अलावा कुछ और काम करना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फालतू काम करना है, बिकॉज़ हर चीज़ अपने लिए एक इम्पोर्टेंस होती है, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है और वो अपनी जगह एक अलग ही मुकाम उसका होता है। पर आप ये बिल्कुल ना कहें कि भाई पैसे के अलावा भी, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि गरीबी। पहले आप गरीबी जानें और मोटिवेट करना है तो मोटिवेट कीजिए उनको, उनके कि जिस काम में वो कर रहे हैं उस काम को करते हुए वो एडिशनल क्या काम करें कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। ये नहीं कि आप वो छोड़ के आप ये नॉनवेज ना खाएं, आप अपना काम छोड़ के आप इसमें आ जाएं, पैसा कमाने लगे। भाई पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट है
और स्पिरिचुअलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। हर काम अपने लिए एक अलग मोड़ लाती है। सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। चोरी करना भी बैलेंस्ड है और चोर को पकड़ना भी बैलेंस है। ये हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, उससे लाइफ चलेगी। आज के लिए मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं आगे किस तरह से आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू।